Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss the new classical period today. Friends, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में द न्यू क्लासिकल पीरियड पर डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, सपोर्ट अवश्य करिएगा और कोशिश ये है कि इसके बाद हम क्वेश्चन भी दें, क्वेश्चन भी करवाएंगे ताकि आपके क्वेश्चन तुरंत क्लियर होते चले जाएंगे. इसको पढ़ने के बाद आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको एक बार या दो बार आप देख लेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं. द रेस्टोरेशन. The restoration, the new classical period, the restoration. It refers, the restoration से related है. It refers to the restoration of the monarchy in England 1660 यानी 1660. तो फ्रेंड्स, कहने का भाव यह है कि यह जो रेस्टोरेशन है 1660 में इंग्लैंड के राजाशाही की यानी रेस्टोरेशन मीन्स बहाली को संदर्भित करता है, यानी रेस्टोरेशन को संदर्भित करता है. इट मेक्स द रिटर्न्स ऑफ चार्ल्स सेकेंड एज किंग 1660 to 85 following the period of Oliver Cromwell's Commonwealth. कहने का भाव ये है कि यह ओलिवर क्रॉमवेल के राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के कॉमनवेल्थ की अवध, कॉमनवेल्थ की एज के बाद चार्ल्स द्वितीय यानी चार्ल्स सेकेंड के राजा 1660 to 85 के रूप में वापसी का प्रतीक है. अर्थात इनकी वापसी हुई और जो कि एक वापसी का प्रतीक है. द मेजर ऑर्डर्स ऑफ दिस पीरियड वर. इस पीरियड के प्रमुख जो ऑर्डर्स थे उनमें कौन कौन थे? सर जॉर्ज एथरगे या एथरिज या एथरगे. तो इसको सही पढ़ेंगे सर जॉर्ज एथरगे, विलियम विचरले, विलियम कॉन्ग्रेव, जॉन ड्राइडन, अल्फा वेन, द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर. जो अल्फा वेन थी, अफ्रा वेन, ये पहली इंग्लिश राइटर थी, फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर थी. नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड डिस्कस करते हैं ऑगस्टन एज. ये भी न्यू क्लासिकल एज से रिलेटेड है. तो यहाँ पर हमने सेगमेंट में बताया था ना, अलग अलग सेगमेंट में है. तो द ऑगस्टन लिटरेचर is a style of British literature.
ये जो ऑगस्टन एज है डियर फ्रेंड्स, ऑगस्टन एज यानी ये 1700 से 1745 यानी 1745, ये जो एज है ऑगस्टन एज 1745, यानी ये इसको विभाजित किया गया था न्यू क्लासिकल पीरियड को, और न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 से 1798 तक, उसी का सेगमेंट ये रेस्टोरेशन था जो पहले चर्चा कर चुके हैं, 1660 टू 1700 रेस्टोरेशन। और अब हम चर्चा करेंगे 1700 टू 1745। तो फ्रेंड्स ये ऑगस्टन एज है, और इसी एज को क्या कहते हैं, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर डिस्कस करते हैं ऑगस्टन एज। ऑगस्टन लिटरेचर is a style of British literature produced during the reign of Queen Anne, King George I and George II is the first half of the 18th century and ending in the 1740s। कहने का भाव ये है कि ऑगस्टिन लिटरेचर 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी के पूर्वार्ध में के पहले यानी इनके पहले पूर्वार्ध में क्वीन एनी, किंग जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड के शासनकाल में निर्मित ब्रिटिश साहित्य की एक शैली है, और जो 1714 के दशक में अलेक्जेंडर पोप के दशक में विद द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप, जो अलेक्जेंडर पोप and Jonathan Swift in 1744 and 1745। कहने का भाव ये है कि अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट की मृत्यु के साथ 1744 यानी 1744 एंड 1745 को समाप्त हुआ था। नहीं, 1744 को समाप्त हुआ था एंड और 1745 यानी क्रमशः ये जो है 1744 एंड और 1745 को समाप्त हुआ था। इट वाज ए लिटरेरी इपोक, यह एक इट वाज लिटरेरी इपोक कहते हैं एज को। तो यह एक साहित्यिक युग था, एज था, साहित्यिक यानी लिटरेरी एज थी। दैट फीचर्ड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल, और जिसमें नॉवेल्स का डेवलपमेंट हुआ बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ यानी विकास हुआ। एंड एक्सप्लोशन इन सटायर, और एक्सप्लोशन इन सटायर कहते हैं व्यंग को, एक्सप्लोशन कहते हैं विस्फोट, यानी व्यंग में विस्फोट हुआ। द म्यूटेशन ऑफ ड्रामा फ्रॉम पॉलिटिकल सटायर इनटू मेलोड्रामा, और राजनीतिक व्यंग यानी पॉलिटिकल सटायर जो है, पॉलिटिकल सटायर से नाटक का यानी
ड्रामा का मेलो ड्रामा में परिवर्तन हो गया, एंड एन इवैल्यूएशन टुवर्ड्स पोट्री ऑफ पर्सनल एक्सप्लोरेशन। इट मीन्स, कहने का भाव ये है कि व्यक्तिगत खोज, एक्सप्लोरेशन कहते हैं खोज, अन्वेषण, तो व्यक्तिगत अन्वेषण यानी खोजों की कविता की ओर यानी पोइट्री की ओर एक विकास हुआ। और ये जहाँ पर पोइट्री की ओर भी खोज हुई, अर्थात किसका भी, पोइट्री का भी विकास हुआ। द मेजर ऑथर्स ऑफ द पीरियड वर, और इस पीरियड के मेजर जो राइटर थे, जो प्रमुख लेखक थे, उनमें कौन कौन थे? अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, डैनियल डिफो, जोसेफ एडिसन, डैनियल डेफो, फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल, और इसमें फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, थॉमस स्टर्न, टोबियस स्मोलेट। तो फ्रेंड्स, ये जो है इस एज के जो मेजर ऑथर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे द एज ऑफ सेंसिबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये द एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक चला है? तो ये 1745 यानी 1745 टू 1798 यानी 1798 इधर लिखे देते हैं। तो ये चला है 1745 टू 1798। और ये सेंसिबिलिटी का मतलब संवेदनशीलता। तो द एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो चली है, ये 1745 से 1798। तो दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ जॉनसन। इस पीरियड को एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है, यानी एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और इसको जो है कॉल्ड एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द हाई वैल्यू दैट मैनी ब्रिटन केम टू प्लेस ऑन एक्सप्लोरेशंस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन इन लिटरेचर एंड द अदर आर्ट्स। कहने का भाव ये है फ्रेंड्स कि अन्य भावनाओं की खोज पर कई ब्रिटोन्स यानी ब्रिटानियों ने उच्च मूल्य की मानता में इसे संवेदनशीलता का युग कहा है। यानी कि इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा? क्योंकि अन्य कलाओं की भावनाओं की खोज पर कई ब्रिटानियों ने इसे उच्च मूल्य की मानता में इसे संवेदनशीलता का युग कहा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द मेजर ऑथर्स ऑफ दिस पीरियड वर, यानी अधिकतर इस पीरियड के अधिकतर जो प्रमुख लेखक थे उनमें कौन कौन से हैं? सैमुअल जॉनसन,
डॉक्टर जॉनसन, जिनको डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, एडमंड बर्के, एडमंड बर्क, जेम्स बॉसवेल, एडवर्ड गिबॉन, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे। तो ये जो है फ्रेंड्स, इसे मेजर ऑथर्स हैं जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी से रिलेटेड थे, जिनको हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रोमांटिक, मैं अब डिस्कस करूँगा रोमांटिक एज पर। तो ये रोमांटिक पीरियड जो है फ्रेंड्स, कब से कब तक चला? ये चला है 1798 से, यानी 1798 टू 1798 कब तक चला है? तो 1798 टू 1837 तक चला है। तो ये चला रोमांटिक पीरियड चला है फ्रेंड्स। तो डिस्कस करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो द रोमांटिक पीरियड बिगेन रफली अराउंड 1798 एंड लास्टेड अंटिल 1837। रोमांटिक एज जो है अबाउट लगभग 1798 के आसपास शुरू हुआ और 1837 तक चला। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर एट द टाइम हैवली इन्फ्लुएंस्ड दिस पीरियड। कहने का भाव ये है कि इस समय के राजनीतिक और आर्थिक माहौल में इस पीरियड को काफ़ी प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस्ड किया यानी प्रभावित किया। विद मैनी राइटर्स फाइंडिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस पीरियड में बहुत से लेखक यानी कई लेखकों ने फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली। देयर वाज ए लॉट ऑफ प्रेरणा ली। देयर वाज ए लॉट ऑफ सोशल चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड में बहुत सारे यानी इस पीरियड में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए, यानी सोशल चेंजमेंट हुआ, यानी सोशल चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में काफ़ी चेंजमेंट हुआ, सुधार हुआ, सोशल चेंजमेंट हुआ यानी चेंज हो गया, सामाजिक परिवर्तन हुए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रोमांटिसिज्म वाज a reaction against this spread of industrialism। और नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या हुआ कि यहाँ पर स्वच्छंदतावाद इसको कहते हैं, यानी रोमांटिसिज्म एज वेल क्रिटिसिज्म ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक सोशल एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स एंड कॉल फ्रॉम द मोर अटेंशन टू नेचर। तो फ्रेंड्स कहने का भाव ये है कि इस काल में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए और स्वच्छंदतावाद उद्योगवाद के इस प्रकार के प्रसार के साथ कुलीन उच्च वर्ग सामाजिक और राजनीतिक मानदंडों की आलोचना और प्रकृति पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, यानी प्रकृति पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। और इसी के साथ अधिक ध्यान देने के अलावा एक प्रक्रिया थी, यानी अधिक ध्यान देने के लिए एक अधिक प्रतिक्रिया थी। और इस काल के प्रमुख साहित्यकार नेक्स्ट The major literature figures of this period were
यानी अधिकतर जो इस पीरियड के जो प्रमुख साहित्यकार थे उनमें कौन कौन थे फ्रेंड्स? तो उनमें प्रमुख साहित्यकार यानी जो लिटरेरी राइटर्स है उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, सर वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक, पर्सी बेसे शैली यानी पी.बी. शैली, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, थॉमस डी क्विंसी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और ले हंट पढ़ेंगे। और इसका कौन था ये? जॉन ऑस्टन। इसके बाद मैरी शैली। तो ये फ्रेंड्स उस पीरियड के मैन साहित्यकार थे, मैन राइटर थे। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स अधिक से अधिक सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अब हम क्वेश्चन डालेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे ओनली एग्ज़ाम लेवल के। और इसको पढ़ने के बाद हमें आशा है कि आप इनको सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।